बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बने जा रहे हैं मज़ेदार वेजिटेबल ब्रेड रोल। व्यूअर्स, ये बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। तो मैं इसमें जो वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ, मैंने उनको अच्छे से धो लिया है। अब मैं ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लूँगी, क्योंकि ये मैंने फटाफट से रेडी करनी है। इस वजह से ये मैंने गाजर ले ली है और गाजर को मैं ग्रेट कर लूँगी हाथ को बचाते हुए व्यूअर्स। और इसके साथ ही मैंने एक अदद ये आलू ले लिया है, इसको मैंने छील लिया है और मैं इसको भी ग्रेट कर लूँगी। व्यूअर्स, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जो मर्ज़ी सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं। मैं आज इसमें चिकन यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ लोग चिकन पसंद नहीं करते, तो फिर इसीलिए आज मैं वेजिटेबल ब्रेड रोल बना रही हूँ। शिमला मिर्च को भी मैं बारीक कट कर लूँगी व्यूअर्स। और इसके अलावा जो वेजिटेबल और आपके किचन में, आपके फ्रिज में अवेलेबल हों, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप खाली आलू की भी बना सकते हैं व्यूअर्स ये। और मैं एक प्याज को भी बारीक कट कर लूँगी। तमाम वेजिटेबल्स को मैं कटिंग कर लूँ। थोड़ा सा टाइम इसमें बस कटिंग में व्यूअर्स आपका लगेगा, उसके बाद ये मिनटों में ऐसे फटाफट रेडी होने वाली रेसिपी है ये। और ये वाली रेसिपी भी छोटा बड़ा हर बंदा शौक से बनाएगा इंशाल्लाह। देखना आपको बहुत पसंद आएगी। तो बंद गोभी मैंने ले ली है और मैं बंद गोभी को भी इसी तरीके से बारीक बारीक कट कर लूँगी। व्यूअर्स, इसमें बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, क्योंकि ब्रेड में फिलिंग थोड़ी सी डलनी होती है। तो ये चीज़ें हमारे किचन में, हमारे फ्रिज में सलाद वगैरह बनाने के लिए मौजूद होती हैं। तो अगर आपको पुदीना पसंद है तो व्यूअर्स इसमें लाजमी डालिएगा। वैसे भी पुदीना बहुत अच्छा होता है और इससे खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। मैंने तमाम वेजिटेबल्स अपनी ये देखिए कटिंग कर ली है। और इसके अलावा व्यूअर्स ये चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, और ये भी हमारे किचन में आम मौजूद होती हैं चीज़ें। तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ मैं इसमें यूज़ करने वाली नहीं हूँ जो आपके किचन में मौजूद ना हो। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। हमने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 से 3 चम्मच ऑयल के। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम इसमें शामिल करेंगे अपने ये जो मैंने ग्रेटर से आलू मैंने ग्रेट करके रखे हुए थे, ये मैं शामिल कर दूंगी। इनको हल्का सा भूनूंगी। और व्यूअर्स, मुझे चाहिए इसमें डालने के लिए लहसुन अदरक की पेस्ट। व्यूअर्स, लहसुन अदरक की पेस्ट भी आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वो ग्रीन चटनी पे फ्रीज़ करना बताई थी। तो इसकी भी रेसिपी मैं किसी दिन शेयर कर दूंगी। तो चलिए, डाल ली है हमने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। व्यूअर्स, अभी इसमें कोई मसाला शामिल नहीं करूँगी। अभी तमाम वेजिटेबल्स मैंने इसमें हल्की हल्की फ्राई करनी है। तो इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज हमारे हल्के हल्के हो जाएं, इनको भी हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट। और इसी तरह हम तमाम सब्जियों को 1 बाय 1 करके 2-2, 3-3 मिनट भूनते जाएंगे और शामिल करते जाएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें शामिल कर लेंगे अपनी ये शिमला मिर्च और गाजर को। इनको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। वीवर्स, ये वेजिटेबल ब्रेड रोल बहुत मज़े के तैयार होते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप कहेंगे वाह जी वाह, आप ही ने क्या चीज़ बताई है। जी हाँ, इसकी रेसिपी बहुत कमाल है। हम लोग ये बहुत बनाते हैं अक्सर दोपहर में। अगर आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल चाह रहा हो तो आप इसको लाजमी बनाइएगा। तो वीवर्स, अब हम इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी को शामिल करके भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर वीवर्स, हम इसमें शामिल करने वाले हैं थोड़े थोड़े मसाले। हम इसमें अब शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च। जी हाँ, ब्लैक पेपर की हम इसमें ½ टी स्पून शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा इसको हल्का सा करारा करने के लिए व्यूअर्स, मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ½ टी स्पून शामिल कर दूंगी। अगर तो आपके बच्चे मिर्च बहुत लाइट खाते हैं तो सिर्फ आप इसमें ब्लैक पेपर ही रहने दीजिएगा और नमक शामिल कर लीजिएगा और बाकी की चीज़ें। तो फिर आप कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालिएगा। तो ये हम सब बड़ों ने खाने हैं, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। और मैं इसमें शामिल कर दूंगी साथ ही सोया सॉस के 2 चम्मच। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी चिली सॉस, इसके भी मैं 2 चम्मच इसमें शामिल कर दूंगी। और व्यूअर्स, इसमें मैं सिरके का 1 चम्मच शामिल करूंगी, क्योंकि मैंने इसमें लेमन भी यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि ये मिक्सर खट्टा हो। तो हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर तो ज़रूरत हुई तो हम इसमें लेमन पूरा यूज़ करेंगे, वरना हम इसमें लेमन पूरा यूज़ नहीं करेंगे। ये तमाम हमने इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए हैं। और इसको अब मैं 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी, ताकि अगर किसी सब्ज़ी में थोड़ी बहुत कमी है तो वो पूरी हो जाए।
5 मिनट के बाद हमने व्यूवर्स दम खोल लिया है। ये देखिए मज़ेदार फिलिंग इसकी रेडी हो चुकी है व्यूवर्स। तो अब लास्ट में हम इसमें शामिल करने वाले हैं लेमन जूस। लेमन का मैंने बोला ना, मैंने हाफ़ डाला है क्योंकि मैंने इसमें सिरका भी यूज़ किया है और मैं इसमें पुदीना यूज़ कर दूँगी साथ ही। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स हो, इसको हम होने देंगे ठंडा। तो ये हो गया है ठंडा और दूसरी तरफ हम हमारी जो ब्रेड है वो रेडी है। वो कह रही है मुझे यूज़ कर लो। तो ब्रेड के व्यूवर्स हम किनारे इसके ये तमाम किनारे कट कर देंगे और व्यूवर्स इन किनारों को हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इनको सुखा के और बारीक पीस के हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं, जो कि हमने अपने रोल को फ्राई करते हुए भी यूज़ करना है और वैसे भी हम कुकिंग में इनको यूज़ करते रहते हैं। तो मैं तो ब्रेड क्रम्स घर में ऐसे ही बनाती हूँ। जो एक्स्ट्रा जैसे ब्रेड की साइड से कटिंग होती है, इनको सुखा के पीस के शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स तैयार होते हैं, इसमें स्मेल भी नहीं होती। आप इसको बाहर नहीं रखिएगा। ये तमाम के हमने किनारे रिमूव कर दिए हैं। तो अब हम लेंगे पानी एक बाउल में और इनको करेंगे हल्का सा डिप। इनको डिप करके और दोनों हाथों की मदद से हम इस ब्रेड का पानी अच्छे से निचोड़ देंगे, ऐसे प्रेस करके व्यूवर्स। और इसको हम हाथ पे फैला के इसमें हम 1 चम्मच मटेरियल अपना जो हमने ये मिक्सर तैयार किया ये रखेंगे। दोनों किनारे हम ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी फोल्ड कर देंगे और व्यूवर्स यहाँ पे हमने लगाना है सख्त हाथ। अब सख्त हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे चारों तरफ से। इधर से इनकी साइडें, इसके कोने भी हम मोड़ते जाएंगे और जहाँ जहाँ से हमें लगेगा कि ये थोड़ा इसमें क्रैक है, वहाँ से हम इसको हाथ से दबा के अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। व्यूअर्स बाकी का जो थोड़ा बहुत इसका नज़र आ रहा होगा निशान, तो वो हमारा जब हम इसको फ्राई करेंगे अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे उससे बिल्कुल ये कवर हो जाएगा। ये पता भी नहीं चलेगा आपको, इसका कोई जोड़ शोर कुछ नज़र नहीं आने वाला है। देखना आप, अभी हम इस पर मैजिक कर देंगे, इस पर पॉलिश कर देंगे। तो ये हमने अच्छे से, देखिए व्यूअर्स आप इसको ऐसे हाथ से प्रेस करके गोल गोल तमाम ऐसे आप रेडी कर लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम एक और दूसरा लेंगे। ये देखिए इसको भी व्यूअर्स अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे, इसी तरह हाथ में प्रेस करते हुए। ब्रेड को जस्ट हमने बस लाइट से ऐसे पानी में रखना और उठाना है। इसका पानी निचोड़ के फिर हम इसमें ऐसे करेंगे फिलिंग अपनी हमारी जो ठंडी की हुई है वो हम इसमें रखेंगे और दोनों किनारों से जितनी इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच इसमें आती है तो इसके भी हम ऐसे ही किनारे दोनों साइडों से ऐसे फोल्ड करके और हाथों से दबा दबा के हम इसको अच्छे से जोड़ लेंगे चारों तरफ से कि ये कवर हो जाए। ये करेला टाइप नहीं, जैसे एक होता नोके से निकल जाती है, लेकिन हम इसको बिल्कुल दोनों प्रेस करके ना चारों तरफ से बिल्कुल हम इसको रोल की शेप दे देंगे। ये देखिए व्यूवर्स ये हमारा हो गया है रेडी। अब तमाम हम अपने ऐसे ही बना लें, फिर हम आपको बताते हैं कि हमने ये फ्राई कैसे करने हैं। ये देखिए व्यूवर्स ये मैंने बना लिए हैं और व्यूवर्स अब इसको फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है एक अंडा और जो मैंने वो साइड से किनारे उतारे थे उसको मैंने ओवन में मैंने टाइम लगा के फटाफट सुखा के और उसको मैंने पीस लिया। मैंने उसी की ये ब्रेड क्रम्स तैयार किया। तो हमें चाहिए एक सास पैन और अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो व्यूवर्स अब हमारा ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा तो हम अंडे को फेंट लेंगे अच्छे से। अच्छा व्यूवर्स जो अंडा नहीं खाते उनके लिए ये है कि वो 2 चम्मच मैदे की और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल ले, इसी तरह अंडे की तरह मिक्सर बना ले और फिर उसमें डिप करके और फिर वो भी ब्रेड क्रम्स में डिप करते जाएं और फ्राई करते जाएं। उनका ऑल्टरनेट ये है। ठीक हो गया ना, समझ आ गया ना आपको? तो अब हम ब्रेड क्रम्स में इसको अच्छे से लगा लेंगे और अब अपने सॉस पैन में हम इसको डालेंगे फ्राई होने के लिए। जी हाँ व्यूवर्स ये देखिए ये होना स्टार्ट हो गया है फ्राई और अब आ रही हैं मुझे खुशबुएं मज़े की। ये तमाम हम ऐसे ही एक एक करके डालते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इनको हम फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स इनको डालने के बाद ना आपने एकदम से चम्मच नहीं चलाना, इनको थोड़ा सा ना फ्राई पैन को हिलाना है। जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे हिला के उसकी जगह से उखाड़ रहे होते हैं ना, तो इनको हल्का हल्का सा फ्राई पैन को हिलाना है। तो ये देखिए ऐसे करके ना, ये ऐसे, तो इससे बड़ा अच्छा ये बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट रेडी। तो उसके बाद हम इसको किसी चिमटे की मदद से, चम्मच की मदद से ना हल्का हल्का घुमाएंगे, फिर चारों तरफ से ये अच्छे से हो जाए, फिर हम इनको बाहर निकालेंगे और फिर हम दूसरे इसमें शिफ्ट करेंगे। तो इसी तरीके से व्यूअर्स हम तमाम अपने रोल फ्राई कर लेंगे
और रोल फ्राई हो जाएं तो फिर हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितना प्यारा कलर आया है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए ये हमारे तमाम रोल हो गए हैं रेडी। अब हम इनको सर्व करेंगे दही की चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ। तो व्यूअर्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।